मैं रमेश इजी मैथ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में प्रॉफिट और लॉस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, 2 घोड़े 1200 रुपये के प्रत्येक बेचे जाते हैं। पहले घोड़े को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तथा दूसरे घोड़े को 25% की हानि पर बेचा जाता है। तो कुल मिलाकर लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर पहले घोड़े को दोस्तों 20% के लाभ पर बेचा जाता है। 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब 1/5 होता है। अगर उसने जो है पहले घोड़े को 5 में खरीदा होता, अगर उसने घोड़े को जो है 5 में खरीदा होता, तो इसका 20% यानी इसका 20% क्या होगा? 1 होगा। यानी 1 का फायदा लेकर उसने उसको बेच दिया। यानी उसको जो है उसकी अगर सीपी मान लीजिए दोस्तों 5 थी, अगर उसकी सीपी जो है 5 थी, तो उसकी एसपी क्या हो जाएगी दोस्तों? क्योंकि इस पे 1 का फायदा ले रहा है, इस पे 1 का फायदा ले रहा है, तो एसपी क्या हो जाएगी दोस्तों? एसपी हो जाएगी 6। अब अगला टॉपिक कर रहा है दोस्तों, उसने दूसरे घोड़े को जो है 25% की हानि पर बेचा जाता है। दूसरे घोड़े को जो है 25% की हानि पर बेचा जाता है। तो कुल मिलाकर लाभ या हानि, तो 25% की हानि का मतलब क्या होता है दोस्तों? 25% का मतलब होता है 1/4। तो यानी अगर उसने जो है घोड़े को जो है दूसरे घोड़े को 4 में खरीदा होता, अगर दूसरे घोड़े को जो 4 में खरीदा होता, तो इसका 25% यानी इसका 25% क्या आएगा? 1 आएगा। उसने अगर 4 में खरीदा होता तो उसने जो है 25% के नुकसान पे यानी 1 के नुकसान पे उसको बेच दिया होता। यानी उसने जो है घोड़े को अगर 4 में खरीदा होता, घोड़े को जो है 4 में खरीदा होता, तो उसने इस पे 1 का नुकसान लेकर के 3 में बेच देता। अब यहाँ पर दोस्तों 5 में खरीदा है, 5 में खरीदा है और उसको बेच रहा है दोस्तों कितने में? 1 का फायदा लेकर के। यानी यहाँ पर कितने का फायदा हो रहा है? 1 का। और यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है? जब दूसरे घोड़े को बेच रहा है तो 1 का नुकसान हो रहा है। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों घोड़ों को जो है 1200 रुपये में, यानी दोनों घोड़ों को सेम प्राइस में बेचा जाता है। और यहाँ पर दोनों की एसपी जो है अलग अलग है। तो इन दोनों की एसपी को हम इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल करने के लिए दोस्तों 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा? 6। अब दोस्तों क्या हो गया कि अब दोनों की एसपी सेम हो गई, अब दोनों की एसपी सेम हो गई और टोटल दोनों की ओवरऑल हम सीपी निकाल लेंगे। दोनों घोड़ों की जो है हम ओवरऑल सीपी निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। दोनों घोड़ों की ओवरऑल सीपी क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगा। पहले घोड़े को जो है 1 के लाभ पे बेच रहा है और दूसरे घोड़े को 2 को नुकसान पे बेच रहा है। यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा दोस्तों? ओवरऑल 1 की हानि हो जाएगी। ओवरऑल दोस्तों क्या होगी? 1 की हानि हो जाएगी। अब दोस्तों टोटल सीपी हमको मालूम हो गया कि 13 है और हानि क्या है? 1 की है। तो हमको नुकसान कितने का होगा? 13 पे जो है 1 का नुकसान हो रहा है। 13 पे 1 का नुकसान हो रहा है तो 100 पे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 100/13%। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 2 घोड़े 1800 रुपये के प्रत्येक बेचे जाते हैं। पहले घोड़े को 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तथा दूसरे घोड़े को 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो कुल मिलाकर लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा पहले घोड़े को जो है 12.5% के लाभ पर बेचा जाता। तो 12.5% का मतलब दोस्तों क्या होता है? 12.5% का मतलब दोस्तों होता है 1/8। अगर उसने दोस्तों पहले घोड़े को 8 में खरीदा होता तो इसका 12.5% यानी 1 का फायदा लेकर के उसको बेच देता है। यानी इसकी हम सीपी की बात करें, अगर सीपी अगर उसकी 8 रही होती तो एसपी कितनी रही होती दोस्तों? एसपी 1 का फायदा ले रहा यानी 9।
अब दोस्तों इसमें अगला क्या कह रहा है, दूसरे घोड़े को जो है 10% की हानि पर बेचा जाता। तो दूसरे घोड़े को 10% की हानि पर, यानी 10% का मतलब दोस्तों क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। अगर दोस्तों उसने दूसरे घोड़े को 10 में खरीदा होता तो 10 का 10% यानी 1 का नुकसान करके 1 की हानि पर उसको बेच देता है। यानी 10 में खरीदता है दोस्तों, अगर उसने जो है 10 में खरीदा है तो उसको कितने में बेच रहा है दोस्तों, 1 का नुकसान में बेच रहा है। यानी कितने में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, अगर यहाँ पर हम देखें तो 10 8 में खरीद रहा है और 9 में बेच रहा है, यानी 1 का प्रॉफिट ले रहा है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो 10 में खरीदा था और 1 के नुकसान पर बेच रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों घोड़ों को सेम प्राइस पे बेचता है और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा इक्वल है, दोनों की एसपी ऑलरेडी इक्वल है। तो यानी कहने का टोटल क्या हुआ दोस्तों, ओवरऑल हमारा क्या हुआ, ओवरऑल सीपी अगर हम बात करें तो ओवरऑल सीपी की बात करें तो 18 हो जाएगी। और ओवरऑल हम प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो यहाँ पर 1 का फायदा है, यहाँ पे 1 का नुकसान है। तो यानी नुकसान और फायदा क्या हो गया दोस्तों, ओवरऑल 0%। यानी जीरो का मतलब क्या हुआ, न तो उसको प्रॉफिट हुआ न तो लॉस हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या। एक आदमी 2 बैल प्रत्येक को 84 रुपये में बेचता है और उन पर न लाभ कमाता है और न हानि। अगर उसने उनमें से एक को 20% के लाभ पर बेचता है तो दूसरे को कितनी हानि पर बेचा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो है दोस्तों उसमें से एक को 20% के लाभ पर बेचता है, उसमें से जो है एक को जो है 20% के लाभ पर बेचता है। यानी 20% का मतलब दोस्तों क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर इसकी सीपी की बात की जाए दोस्तों तो उसने जो है 5 में खरीदा होगा और 1 का लाभ ले करके 6 में बेच दिया। यानी हम कह लें अगर सीपी जो है दोस्तों 5 थी, अगर सीपी जो है 5 थी तो एसपी इसकी कितनी थी दोस्तों, इसकी एसपी 6 थी। अब दोस्तों कह रहा है कि उनमें से एक को 20% के लाभ पर बेचता है तो दूसरे को कितनी हानि पर बेचा होगा। यानी दोस्तों तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि न तो लाभ कमा रहा है न हानि, न तो लाभ कमा रहा है न हानि। और कह रहा दोस्तों दोनों को जो है सेम प्राइस पे बेच रहा है। एक आदमी जो है प्रत्येक बैल को कितने में बेच रहा है, 84 रुपये में बेच रहा है। तो दोनों को जो है प्रत्येक को जो है 84 रुपये में बेच रहा है। यानी जो दूसरा बैल बेच रहा है वो भी जो है दोस्तों कितने में बेचा होगा, 6 में बेचा होगा। दूसरा बैल जो है दोस्तों उसको कितने में बेचा होगा, 6 में बेचा होगा। और दोस्तों 6 में बेचा है और यहाँ पे दोस्तों न तो प्रॉफिट हो रहा है न तो लॉस हो रहा है। यानी यहाँ पे दोस्तों ये 1 का प्रॉफिट लेकर बेच रहा था और यहाँ पर ऐसा करना है कि अब प्रॉफिट और लॉस इक्वल आना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों वह जो है 6 में बेचता है और इसका मतलब वह कितने में खरीदा रहा होगा, उसने जो है दोस्तों 7 में खरीदा होगा, उसने 7 में खरीदा होगा। तभी इसकी जो है प्रॉफिट और लॉस जो है दोस्तों दोनों इक्वल रहा होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा तो दूसरे को कितनी हानि पर बेचा होगा, तो दूसरे को कितनी हानि प्रतिशत पर बेचा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरे घोड़े को जो है, दूसरे घोड़े की सीपी कितनी है, दूसरे घोड़े की सीपी तो 7 है, 7 हो गया। और 7 पे कितने का नुकसान हो रहा है दोस्तों, 7 पर 1 का नुकसान हो रहा है। 7 पे जो है दोस्तों 1 का नुकसान लेकर बेच रहा है। और 1/7 को हम अगर परसेंटेज में चेंज करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 14 सही 2/7%। तो दोस्तों दूसरे घोड़े को कितने पे बेच रहा है, 14 सही 2/7% के नुकसान पे बेच रहा है। दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या। एक आदमी 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। उसने एक कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचा तथा दूसरी कुर्सी को 25% की हानि पर बेचता है। इस प्रकार उस व्यक्ति को कुल कितने रुपए की हानि हुई। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर दोनों को जो बेच रहा है दोस्तों 120 रुपये में बेच रहा है
ठीक है। दोनों को यहाँ पर बेच रहा है 120, दोनों कुर्सियों को 120 रुपये में बेच रहा है, और पहली कुर्सी को जो है 25% की लाभ पर बेचता है तथा दूसरी को जो है 25% की हानि पर बेचता है। तो ऐसे प्रश्न को दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर दोनों इक्वल दिया है, प्रॉफिट और लॉस इक्वल दिया है और दोनों को सेम प्राइस पे बेच रहा है, और दूसरों को कितने बेच रहा है दोस्तों, प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है, दोनों को सेम प्राइस पे बेच रहा है। यानी ऐसे प्रश्न को करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, जो परसेंटेज दिया रहता है, जो परसेंटेज दिया रहता है उसका हम स्क्वायर करते हैं और अपान में 100 करते हैं, और ये हमेशा जो दोस्तों क्या आता है, ये हमेशा जो होता है ये हानि आती है। तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा हमारा 625/100 यानी 6.25%। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इतने प्रतिशत की हानि हो जाएगी दोस्तों, इतने प्रतिशत की हानि हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब दोस्तों, 6.25% की हानि का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 6.25 का मतलब होता है 1/16। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/16। तो अगर दोस्तों इसमें कह रहा है कि अगर उसने जो है 16 में खरीदा होगा, 16 में अगर उसने खरीदा होगा तो 16 का 6.25% की हानि पर बेच दिया होगा, इसका मतलब यही है। तो 16 सीपी क्या हो जाएगी दोस्तों, इसका मतलब सीपी जो हमारा दोस्तों हो जाएगी, सीपी जो हो जाएगी 16 हो जाएगी, 16 हो जाएगी, और एसपी क्या हो जाएगी दोस्तों, एसपी जो हमारी दोस्तों एक के नुकसान पे बेच रहा है, तो एक के नुकसान पे बेच रहा है यानी कितने में बेच रहा है, 15 में। तो एक के नुकसान पे बेच रहा है दोस्तों, तो यानी 15 में बेच रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों एक का नुकसान लेकर के बेच रहा है। तो यह जो दोस्तों है ओवरऑल, यानी दोनों कुर्सियों को जब बेच रहा है, तो दोनों कुर्सियों को जब बेच रहा है तो कितने का नुकसान हो रहा है, 6.25 का। दोनों कुर्सियों को जब बेच रहा है तो 6.25 का नुकसान, यानी दोस्तों खरीदता 16 में और बेच देता है 15 में, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कि दोनों कुर्सियों को वह कितने में बेचता है, 120 में। एक कुर्सी को वह 120 रुपये में बेचता है, तो ओवरऑल उसको कितने में बेचा होगा, तो 2 गुणे 120, दोनों कुर्सियों को कितने में बेचता है दोस्तों, 120 में। यानी ये दोस्तों किसकी वैल्यू आ गई, ये दोस्तों है 15 की वैल्यू। 15 की वैल्यू 2 गुणे 120 है, तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे यही, यानी यही। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 गुणे 8। तो 1 की वैल्यू हो गई 2 गुणे 8 यानी 16। तो दोस्तों दूसरी कुर्सी कुल मिलाकर के उसको जो है कितने रुपए की हानि हुई दोस्तों, कुल मिलाकर दोस्तों उसको जो है हानि हुई 16 रुपए की।